गुड मॉर्निंग क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूं कि अपने कोचिंग के एप्लीकेशन पे कैसे हम लोग लाइव क्लास करते हैं। तो क्लासेस का समय हो चुका है, टाइम हो चुका है और हमारे सभी बच्चे क्लासेस में ज्वाइन कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये जो अभी के जो लेक्चर आप सुन रहे हैं ये भी लाइव क्लास का ही है। यही लाइव क्लास है, बच्चे हमारे जुड़ चुके हैं और मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। सभी बच्चे कैसे हम लोग पढ़ते हैं लाइव क्लास, कैसे अगर बच्चे को डाउट्स होता है, कैसे बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ इसमें आपको पता चल जाएगा। बहुत स्मूथली हम लोग का लाइव क्लास चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना होता है, कोई डाउट्स पूछना होता है तो कमेंट करके नहीं पूछते हैं, बल्कि माइक पे हम लोग आते हैं, हम बच्चे को देख रहे होते हैं, बच्चा हमको देख रहा होता है, डायरेक्ट हम लोग वॉइस से, जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लास करते हैं। हम लोग का क्लासेस में कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल हम लोग ऑफलाइन के जैसा ही क्लासेस कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आप सब ज्वाइन कर चुके हैं, स्टार्ट किया जाए। चल ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का चैप्टर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, वो हम लोग लॉकडाउन से पहले ही अपने कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ चुके हैं और सेकेंड चैप्टर का ये लेक्चर आज स्टार्ट हो रहा है। आप ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। 100% आप सभी को समझ में आने वाला है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स आखिर में क्या है। व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस एंड व्हाट आर साल्ट्स, आखिर ये क्या चीज है। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहा है ना, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, दीज आर कंपाउंड्स। ये सब क्या है, ये सब कंपाउंड्स है। आइए देखते हैं यहाँ पे कंपाउंड है क्या बच्चों, ये कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स है। अब यहां देखिए, मतलब ये हुआ बच्चों कि इस चैप्टर में हमें कंपाउंड्स को स्टडी करना है। यहां पे देखेंगे हम लोगों ने कंपाउंड्स को वैसे तो 9th क्लास में डीपली स्टडी किया था, कंपाउंड्स बनाना सीखा था, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था और 10th क्लास चैप्टर 1 में भी हम लोगों ने सभी को मेमोराइज किया था, समराइज किया था, खूब बढ़िया से ढंग से हम लोगों ने बहुत सारा कंपाउंड्स बनाना सीखा था, केमिकल्स बनाना सीखा था। खैर कोई बात नहीं, अगर आप चैप्टर 1 नहीं पढ़े हैं या पढ़े भी हैं तो भूल गए हैं, कोई बात नहीं है, एक बार और मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा इसमें। स्टूडेंट्स, क्लास को एंड तक ज्वाइन करके रहें, आज सभी डाउट्स आपका क्लियर होने वाला है। भले ही आप चैप्टर 1 नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। आप इस लेक्चर को आप एंड तक देखें, बिल्कुल 100% आपको क्लियर होने वाला है। देखिएगा स्टूडेंट्स, दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं, समझिएगा, दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑल दिस कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं दुनिया में और जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ना उनको ना 3 ग्रुप्स बनाया गया है बच्चों। वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं जी आपके सामने हैं। कंपाउंड्स के 3 ग्रुप्स कौन कौन से बच्चों, आइए देख लेते हैं। पहला ग्रुप्स है एसिड्स, एसिड्स, एसिड्स। दूसरा ग्रुप है बच्चों बेसिस एंड तीसरा ग्रुप है साल्ट्स, साल्ट्स, साल्ट्स। स्टूडेंट्स, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। आप 9th क्लास में या 10th क्लास में चैप्टर 1 में जितना भी आपको मैं कंपाउंड्स बनाने को सिखाया था, जितना भी कंपाउंड्स आपके सामने आया था, लाखों करोड़ों कंपाउंड्स है और सभी कंपाउंड्स या तो एसिड्स होंगे, या तो बेसिस होंगे, या तो साल्ट्स होंगे।
मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में हमें कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। मतलब ये हुआ इस चैप्टर में हमें कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। ओके, इसमें तो अभी हम इतना समझ गए कि इस चैप्टर में हमें जितना भी कंपाउंड्स हम जानते हैं उस कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन को स्टडी करनी है। एसिड से, बेसिस से, साल्ट से, all these compounds are classified into three groups. These are acids, bases and salts. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि वे कौन से कंपाउंड्स हैं जो एसिड्स हैं, वे कौन से कंपाउंड्स हैं जो बेसेस हैं, और वे कौन से कंपाउंड्स हैं जो साल्ट्स हैं। आखिर में अगर हमें कोई कंपाउंड्स दिया जाए तो हम कैसे पहचानेंगे जो कंपाउंड्स है एसिड्स है या बेसिस है या साल्ट्स हैं, कैसे पहचानेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बच्चों हमें किसी भी कंपाउंड्स को पहचानने आना चाहिए, आइडेंटिफाई करने आना चाहिए वो कौन सा कंपाउंड्स है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में एसिड्स, बेसिस और साल्ट का तीनों का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस तीनों से तो पहले हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि एसिड्स क्या है और साल्ट्स क्या है और बेसिस क्या है, तीनों को हम कैसे पहचानेंगे पहले ये समझ लेते हैं, फिर चैप्टर को धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट्स, बहुत मजा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एसिड्स को आखिर में हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंपाउंड जो है एसिड है, कैसे पहचानेंगे जो कंपाउंड्स है बेसिस है, कैसे पहचानेंगे कि ये कंपाउंड जो है साल्ट्स है। एसिड्स, बेसिस, साल्ट्स, इस कंपाउंड्स को पहचानने के लिए बबू सबसे पहले हमें एक चीज की जरूरत है। वो कौन सी चीज? तो बच्चों हमें आयंस पता होनी चाहिए, तब ना कंपाउंड्स बनाएंगे, है ना। जब आयंस ही नहीं पता रहेगा तो क्या हम कंपाउंड्स बना पाएंगे, जो कि 9th क्लास में 10th का पहला चैप्टर में भी करवाया था। आप सभी पढ़ चुके हैं, आप पहला चैप्टर में भी तो मैं सारा चीज एसिड, बेसिस, साल्ट सब कुछ पहचान करवा दिया था, आइडेंटिफाई कैसे कर सारा चीज डिटेल में किया था। फिर भी कोई बात नहीं है, आप क्लास नहीं किए थे, उस समय नहीं थे, आप अभी एडमिशन लिए हुए, कोई बात नहीं, आप इसको समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। आइए एक बार और हम देख लेते हैं थोड़ा सा आयंस को शॉर्टकट में, छोटा सा, जल्दी से आइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हम लिख रहे हैं आयंस, ओके। और बच्चों ये जो आयंस होते हैं आप सबको पता है 2 टाइप्स को होते हैं, एक पॉजिटिव आयंस और एक नेगेटिव आयंस। ये बातें आप सब जानते हैं, ओके। चलिए अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी से पॉजिटिव आयंस को लिस्टिंग कर देते हैं और नेगेटिव आयंस को यहाँ पे लिस्टिंग कर देते हैं, ओके। अब देखिए, आप इसमें तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि आयंस कैसे आया, क्योंकि समय हम पहला चैप्टर में सारा चीज देख चुके हैं, तो इसमें फिर क्यों देखें ना। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पहला चैप्टर का एक बार थोड़ा लेक्चर देखना होगा, समझना होगा। अब यहाँ पे तो जल्दी करेंगे ना हम लोग ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये पॉजिटिव आयंस को देख लेते हैं बाबू, यहाँ पे थोड़ा जल्दी ही करेंगे क्योंकि ये सब पहला चैप्टर का ये टॉपिक है। H1+1 हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन कहते हैं, ओके। उसके बाद से बात कर लेते हैं लिथियम Li+1, बेरिलियम Be+2, बोरॉन B+3, कार्बन+4। अब बच्चों यहाँ पे आते हैं सोडियम+1, मैग्नीशियम+2, एल्यूमिनियम+3, सिलिकॉन+4 आयन। उसके बाद बच्चों आते हैं पोटेशियम+1 और कैल्शियम+2। जो हमें जरूरत है इस चैप्टर में उस आयंस को मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे आयंस होते हैं, अगर आपको आयंस को और भी जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं कि हम और भी आयंस को स्टडी करें, तो आपको मैं पीडीएफ फाइल तो प्रोवाइड करा ही दूंगा। आज आप सबके पास प्रीवियड ये पीडीएफ फाइल चला जाएगा। अब बहुत जैसे मैं पहला चैप्टर जो भी स्टार्टिंग किया तो उसमें भी आपको बहुत सारा आयंस प्रोवाइड करवाया था, इसमें भी आपको आयंस प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। तो फिर हम समझाने के लिए आपको कुछ आयंस यहाँ पे ले रहे हैं, ओके। अब हम निगेटिव आयंस की बात कर ले बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा H-1 का ये C-4, ओके।
N -3 O -2 F -1। उसके बाद हम फिर आते हैं बच्चों यहाँ पे Si -4 P -3 S -2 Cl -1। स्टूडेंट्स समझिएगा बच्चों, ये सब सिंपल आयंस हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयंस और ये नेगेटिव आयंस। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस भी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बिना हम आयंस समझे ना तो हम बच्चों एसिड समझ सकते हैं और ना ही बेस समझ सकते हैं और ना ही सार समझ सकते हैं, इसलिए कुछ और भी आयंस चाहिए। आइए देखते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस को ले लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे हम ले लेना CO3 -2 SO4 -2 SO3 -2 PO4 -3 आयन PO3 -3 आयन। स्टूडेंट्स और भी कुछ ले लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है हमारे पास निगेटिव आयन से, यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं, आप नीचे ही लिखेंगे इसको, यहाँ पे हम ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं NO3 -1 NO2 -1 OH -1। अब यहां देख लेते हैं बाबू, इसका नाम क्या है? ये है हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड। ओके, ये कार्बन नहीं है बच्चों, ये कार्बाइड है, कार्बाइड। ये नाइट्रोजन नहीं है, ये नाइट्राइड है, नाइट्राइड। जितने भी निगेटिव आयंस है ना बच्चों, सब में IDE लगाइए, IDE। ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड। फ्लोरीन नहीं है, ये फ्लोराइड है, फ्लोराइड। सिलिकाइड, ओके आप समझ गए होंगे। सिलिकाइड, फॉस्फाइड, सल्फाइड, क्लोराइड। अब देखिएगा CO3 आयंस -2, इसको बच्चों हम कहते हैं कार्बोनेट आयंस, कॉम्प्लेक्स आयन है, ये थोड़ा समझना होगा। कार्बोनेट, ये कार्बोनेट आयन। ओके, अभी SO4 -2 को हम कहते हैं बच्चों सल्फेट आयन, सल्फेट। ओके, और SO3 -2 ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। SO4 -2 SO4 सल्फेट आयन, और यहाँ पे SO4 और SO3 एक ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, इसको सल्फाइड कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? सल्फाइड, ITE, सल्फाइड। ये सल्फेट और ये सल्फाइड। उसी तरह बच्चों PO4 फॉस्फेट, इसे क्या नाम है? फॉस्फेट। और PO3 फॉस्फाइड, एक ऑक्सीजन कम है, ये हो जाएगा बच्चों फॉस्फाइड। यहां पे आते हैं NO3 आयन -1 नाइट्रेट, और ये हो जाएगा नाइट्राइट। ये हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स आप सभी को ये सभी आयंस जो है ना एकदम बढ़िया से याद होना चाहिए आप सभी को। आप एक बार इसको बढ़िया से लिखेंगे ना, एक बार अच्छा से लिखेंगे ना, वो याद हो जाएगा। इसको ज्यादा याद भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो लिखते लिखते बनाते कंपाउंड जब हम बार बार लिखेंगे ना, रिएक्शन कराएंगे ना, अभी इस चैप्टर में बहुत सारा रिएक्शन भी है ना, तो सारा ये चीज याद हो जाने वाला है। तो आपके सामने ये कुछ आयंस को हमने लिस्टिंग कर दिया, ये पॉजिटिव आयंस और ये नेगेटिव आयंस। ओके, अब सुनिए, अब बारी आती है एसिड्स बनाने की। हम चलिए देख लेते हैं एसिड्स कैसे बनाएंगे, वो कौन सा कंपाउंड्स होगा जो एसिड्स होगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, आप एसिड्स बनाने के लिए हाइड्रोजन आयंस ले लीजिए, एक H+1 ले लीजिए
और इसको उधर से कोई एक निगेटिव ले लीजिए, इसमें से कोई भी एक निगेटिव आंसर ले लीजिए, उठा लीजिए निगेटिव आंसर को, इससे मिला दीजिए, ये बन जाएगा एसिड। आइए देखते हैं, देखिए आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे H+1 ले लिया और यहाँ से कोई भी, जैसे यहाँ पे Cl-1 ले लेता हूँ। Cl-1 फेमस एसिड है ना, फेमस एसिड है, बना रहा है फेमस, जो भी फेमस एसिड है। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या बन जाएगा HCl ये एसिड है। देखिए ये एसिड है, HCl हाइड्रोजन आयन है ना इसमें, ये कंपाउंड क्या है, एसिड्स है। ओके, आइए देखिए और भी बना सकते हैं बच्चों हम लोग। H+1 यहाँ पे हो गया। अब इसमें से आप कोई ले लीजिए, CO3-2 ले लेते हैं, CO3-2। अब इसको बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे बाबू। ये देखिए यहाँ पे +1 और यहाँ पे आयंस -2 कैंसिल नहीं होगा, इक्वल इक्वल था इसलिए कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। तो ये जो आयंस है ये -2, ये हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगा, H2 हो जाएगा, ऐसे H2, ये वाला 2 इसके नीचे आएगा H2, और ये हो गया CO3, H2CO3। ये भी क्या है, ये भी एसिड है, हाइड्रोजन आयन है, एसिड है। और भी बना सकते हैं बाबू, H+1 SO4 -2, तो ये मिल जाएगा, क्या हो जाएगा H2, ये 2 इसके नीचे आ गया, H2SO4, ये भी एसिड है। और भी बना सकते हैं, बहुत सारा बना सकते हैं हम लोग। H+1 SO3-2, H2SO3, ये भी एसिड है, H2SO3, ये भी एसिड है। और भी बना सकते हैं बच्चों हम लोग, H+1 PO4-3, ये हो जाएगा H3PO4, ये एसिड हो गया बच्चों। और भी बना सकते हैं, H+1 PO3-3, अब हो जाएगा H3PO3, ये भी एसिड है बच्चों। और भी बना सकते हैं, घबरा नहीं, और भी बना, बहुत सारा लोग बना सकते हैं। ओके, आइए 7 नंबर, H+1 NO3-1, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा बच्चों HNO3। और भी बनाते हैं 8 नंबर, H+1 NO2-1, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, HNO2, ये भी एसिड हो गया। और भी बना सकते हैं बच्चों, आइए देख लेते हैं। 9 नंबर एसिड बनाते हैं, H+1 F-1 प्लस माइनस कैंसिल, ये होगा HF है, HF देखिए ना, F है, आप देखिए F-1, तो HF बन गया, ये भी एसिड है। और भी बना सकते हैं बच्चों, H+1 Br-1, ये हो जाएगा HBr, ये भी एसिड हो गया। बहुत सारा बच्चों हम एसिड बना सकते हैं। आपको करना क्या है, बस इसमें से करना कि एक हाइड्रोजन आयंस को लेना है और किसी को भी इसमें कंबाइन करा दीजिए, इसमें से कोई भी कंबाइन कम कराइएगा, वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ओके, H+ आयंस लीजिए और निगेटिव वाला आयंस में से कोई भी कंबाइन कराएंगे, एसिड्स बन जाएगा। आई होप आपके सामने मैं 10 एसिड बना दिया है। देखिएगा, सबका नाम हम लिखेंगे, सबका नाम समझेंगे क्या है। जितने भी बच्चों एसिड्स आपके सामने हैं, ये सब फेमस एसिड्स हैं, और इस एसिड से आपके बुक में, आपके एग्जाम्स में हर जगह ये मिलेंगे, बार बार ये एसिड हमें तंग करेंगे। इसलिए बच्चों हमें इस सभी एसिड्स को याद रखना होगा। सभी एसिड्स का नेम, कॉमन नेम, केमिकल नेम दोनों याद होना चाहिए, हम सभी को दोनों जानकारी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमें कोई भी केमिकल्स को याद नहीं करना कि ऐसे याद नहीं करना कि HCl H2CO3 H2CO3, नहीं, ऐसे याद नहीं रखना है। बस हमें तो आयंस पता होनी चाहिए, हम कोई भी एसिड्स बना सकते हैं। बच्चों आप एक काम कर ले, सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर का नाम लिखें, कंपाउंड से एसिड्स, बेसिस, साल्ट्स, उसके बाद ये आयंस बना करके ये जितना भी एसिड्स हमने यहाँ पे बना रखा है बच्चों, इस सभी एसिड्स को आप नोट करें। अब हम बात करेंगे, जितने भी एसिड्स आपके सामने दिख रहे हैं, सभी एसिड्स का केमिकल नेम क्या है और सभी एसिड्स का कॉमन नेम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम भी जानना। जैसे ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ओके,
हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं और Cl को क्लोराइड बोलते हैं। देखिए ना क्या लिखा, क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब बच्चों इसका कॉमन नेम, हाइड्रोजन क्लोराइड केमिकल नेम है, कॉमन नेम नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड केमिकल नेम है। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे ही बच्चों इसको बात करें, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, देखिए हाइड्रोजन हो गया, ये CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। तो बच्चों ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होगा, ये तो केमिकल नेम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड, कॉमन नेम कार्बोनिक एसिड। आप घबराओ नहीं बाबू, मैं अभी सबका कॉमन नेम और केमिकल नेम मैं लिखूंगा, खूब बढ़िया से टेबल बनाऊंगा और लिखूंगा एक तरफ कॉमन नेम और यहाँ पे केमिकल नेम। खूब सुंदर से नोट्स में हम लोग बनाएंगे, धीरे धीरे आराम आराम से। पहले एसिड्स को कंप्लीट करेंगे, एसिड्स में जितना भी है टोटल हम एसिड्स कंप्लीट करेंगे। कुछ एक्सेप्शनल भी है जिसमें हाइड्रोजन आयंस नहीं होते हैं, फिर भी वो एसिड्स होते हैं, उसको भी देखेंगे। हमें पूरी तरह एसिड्स पे कमांड हो जाएगा, हमें 10 20 30 40 50 एसिड्स ऐसे ही याद हो जाएंगे, फटाफट याद हो जाएंगे। तो जब हम एसिड्स पे कमांड करेंगे, पहले टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ेंगे, बहुत सारा टॉपिक इसमें पढ़ना, ओके। उसके बाद हम बेस पे जाएंगे, बेस भी बहुत लंबा चौड़ा चलेगा। उसके बाद साल्ट्स पे जाएंगे, साल्ट्स का भी फैमिली बहुत लंबा चौड़ा है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल आप इसको जल्दी से नोट कर ले, वीडियो को रोक करके आप इसको नोट करें बच्चों। अब हम देख लेते हैं जितना भी एसिड हम आपको सामने लिखा था, सभी एसिड्स का केमिकल नेम क्या होगा और सभी एसिड्स का कॉमन नेम क्या होगा। आइए देखते हैं, देखिए देखिएगा बच्चों, यहां पे हम एक टेबल बना लेते हैं बच्चों, सुंदर सा एक टेबल बना लेते हैं और यहाँ पे जितना भी एसिड्स हम लोगों ने लिखा था सभी एसिड्स का कॉमन नेम एंड केमिकल नेम लिख लेते हैं, ओके। आइए देखते हैं बच्चों, चलिए ये सीरियल नंबर दे दिया जाएगा, ओके। बच्चों यहाँ पे एसिड्स है, ओके, ये एसिड्स इसमें लिखा जाएगा और इसमें केमिकल नेम लिखा जाएगा, केमिकल नेम यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे कॉमन नेम लिखा जाएगा, कॉमन नेम यहाँ पे लिखा जाएगा, ओके। चलिए 1 नंबर, सबसे पहला एसिड, बहुत फेमस एसिड है बच्चों, HCl, HCl। केमिकल नेम बच्चों HCl, केमिकल नेम की बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर कॉमन नेम की बात करें तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब सेकंड की बात करते हुए बहुत फेमस है H2SO4, ये हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट। चलिए इसका अगर बात करें कॉमन नेम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है बाबू। तीसरा अगर बात करें तो इसी का छोटा भाई है बच्चों H2SO3, SO4 है यहाँ पे SO3। अब देखिएगा बाबू, इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट नहीं कहेंगे, सल्फाइड कहेंगे, ये वाला सल्फेट है, सल्फाइड हो जाएगा, यू जाएगा बाबू, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड IT सल्फाइड। बच्चों इसका अगर हम बात करें कॉमन नेम, देखिएगा बाबू ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, देखो यहाँ पे SO4 है, अब यहाँ पे SO3 है, ये क्या है सल्फ्यूरस, अस लेस, ऑक्सीजन लेस है, इसमें अस है, देखिए सल्फ्यूरस, सल फिर ROUS, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस अस, इसमें OUS अस, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए IC इक, इक एसिड, ये वाला इक एसिड है, या अस एसिड है, समझिएगा। ऐसे ही बच्चों को चौथा की बात कर ले हम, ये हो जाएगा H2CO3,
ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है बच्चों, क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब इसका कॉमन नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका कॉमन नेम कार्बोनिक एसिड। और बात कर लेते हैं बच्चों 5H3PO4, ये हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट हो जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, अब यहाँ पे देखो PO4 को क्या बोलते हैं? फॉस्फेट कहते हैं। और बात कर ले तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब इसमें हो जाएगा फॉस्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे कॉमन है फॉस्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फ्यूरिक एसिड। अगर 6 नंबर की बात करें तो H3PO3, ये क्या आ जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन फॉस्फाइड। देखिए ना, PO3 को फॉस्फाइड बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा बच्चों? फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड हो गया। और भी बात कर लेते हैं बच्चों 7 नंबर HNO3, नाइट्रिक एसिड है बच्चों, नाइट्रिक एसिड। कॉमन है हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलते हैं, केमिकल नेम हाइड्रोजन नाइट्रेट। और ये क्या हो जाएगा बाबू? नाइट्रिक, नाइट्रिक एसिड। ओके, नाइट्रिक एसिड। और भी बात कर लेते हैं बच्चों 8 नंबर HNO2, ये हो जाएगा हाइड्रोजन नाइट्राइट। और इसका कॉमन नेम नाइट्रिक नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। 9 की बात कर लेते हैं 9 नंबर, बहुत सारे एसिड्स है बच्चों। यहाँ पे HF लिख देते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, F को बोलते क्या? फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड है केमिकल नेम। और इसको फ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कह सकते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ओके, 10 नंबर की बात करें HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। 10 एसिड आपके सामने हो गया बच्चों, और सभी का केमिकल्स नेम आपके सामने है बच्चों, और सभी का कॉमन नेम आपके सामने है। ये 10 एसिड्स तो आपके जबान पे होना चाहिए, सबका फॉर्मूला, सबका कॉमन नेम, सबका केमिकल नेम फटाफट याद होना चाहिए बच्चों। क्योंकि हम एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, तो उसमें बच्चों ये सभी एसिड सब रिएक्शन कराएंगे, तो आपको ये सब जानकारी रहेगा, तब ना आप केमिकल प्रॉपर्टीज पे आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा एग्जांपल दे सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं। और आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे कराएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी होना चाहिए। ऐसा ही बच्चों हम बेसिस भी देखेंगे, ऐसा ही साल्ट भी देखेंगे, और धीरे धीरे क्लास को कंटिन्यू अपग्रेड करते चले जाएंगे। बहुत मजा आने वाला है बच्चों। आप बुक बढ़िया से पहले इसको खूब अच्छा से नोट कर ले, नोट करके खूब बढ़िया से आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें, ये लिख करके जैसे भी हो आप प्रैक्टिस कर ले। आपको पूरा 100% ये सारा चीज याद होना चाहिए, माइंड में सेटअप होना चाहिए, रटना नहीं है बच्चों। आज रटोगे तो कल भूल जाओगे, एकदम सेटअप करना, माइंड में बैठा लेना है। फिर बच्चों चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नया टॉपिक देखते हैं। चलिए जल्दी नोट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी हैं जिसको हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स एंड प्लांट्स से जो एसिड्स ऑब्टेन होता है ना, उसको ऑर्गेनिक एसिड्स हम कहते हैं। जैसे सोर्सेस यहाँ पे मैं लिखा हूँ, यहाँ पे एसिड्स का नाम लिखा हूँ। जैसे विनेगर में कौन सा एसिड, विनेगर से कौन सा एसिड से हमें मिलता है, कौन सा एसिड उसमें प्रेजेंट होता है, तो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, एसिड, ये सिट्रिक एसिड से, ये लेमन, वो मैंने क्या किया, कुछ उल्टा कर दिया। ओके ओके, कोई बात नहीं बच्चों, आप एक काम कर लें, थोड़ा सा हमने उल्टा कर दिया। यहाँ पे हमें एसिड्स का नाम लिखना चाहिए था और यहाँ पे सोर्सेस लिखना चाहिए था, बट हमने उल्टा कर रखा है। इधर हमने सोर्सेस लिख दिया और इधर आप सीधा कर लेंगे, कोई बात नहीं है बच्चों। आप देखिएगा ये एसिड्स है ना, इस एसिड्स को यहाँ पे डाल दीजिए और सोर्सेस को आप यहाँ पे डाल दीजिए। ओके,
तो ये देखिए सिरका हिंदी में कहते हैं, विनेगर जो है ना विनेगर, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। और यहाँ पे लेमन ऑरेंज, जितने भी सिट्रस फ्रूट से जो खट्टा लगता है ना, सिट्रस फ्रूट से लेमन ऑरेंज खास करके सिट्रिक एसिड। और उसके बाद कर्ड और मिल्क की बात करें तो लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। और तो ये टैबलेट की बात, टैबलेट इमली की बात करें ना तो टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो की बात करें ऑक्जेलिक एसिड, एंटास्टिन की बात करें फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड भी कहते हैं बच्चों, मेथनोइक एसिड बात करेंगे। एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी कहेंगे, सारा बात करेंगे डिटेल में, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो फिलहाल बच्चों आप सबको ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जो कुछ सोर्सेस है आपसे पूछे जाते हैं, इससे कौन सा एसिड मिलता है, इससे कौन सा एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो थोड़ा सा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे आपको तो अभी आपको एसिड्स को पहचानने आ गया। आप अभी तक ये समझा बच्चों की कोई भी कंपाउंड्स हो जिसमें H प्लस आयंस हो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड्स कहेंगे। ओके, अभी आपने एसिड्स रिकॉग्नाइज करना सीखा। कुछ ऐसे भी एसिड्स हैं बच्चों जिसमें H प्लस आयंस तो नहीं होंगे बट वो एसिडिक होंगे। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो H प्लस आयंस तो उसमें शो नहीं होंगे बट वो एसिडिक होंगे। कौन कौन सा है जो एसिडिक होंगे, तो इसको भी बच्चों हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट करके आप लिख लेंगे, आपको याद होना चाहिए। ये भी एग्जाम में कहीं कहीं पूछ देता है आपको, तो आपको पता होनी चाहिए। मैं टेस्ट पेपर लेता हूँ तो कभी कभी मैं डाल भी देता हूँ ताकि बच्चे को याद है कि नहीं, एक्सेप्शनल वाली जो बात है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे बस रट लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयंस होगा बस वही एसिडिक हो गया, काम खत्म हो गया। लेकिन ये वाले तो बच्चे भूल जाते हैं। तो बच्चों नॉन मेटल ऑक्साइड जितने भी, पहला नोट आप लिख सकते हैं बच्चों, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड्स वो सब एसिडिक होते हैं। ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। ओके, आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है, यहाँ पे और ही ले सकते हैं N2O3 ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स है। नॉन मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड्स बहुत सारा हो सकता है। ओके, और एक दूसरा इसका आप ले सकते हैं बच्चों नॉन मेटल हाइड्रो ऑक्साइड भी जो होते हैं, नॉन मेटल हाइड्रो ऑक्साइड वो भी एसिडिक होते हैं। ओके, तो नॉन मेटल उसको भी मैं लिख देता हूं बच्चों, इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, नॉन मेटल हाइड्रो ऑक्साइड भी जो होते हैं बच्चों ये भी एसिडिक होते हैं। तो आप एसिड आज जान गए। अब बच्चों हम देखते हैं बेसिस को हम आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों, कौन से कंपाउंड्स को हम बेस कहेंगे। आई होप ये सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा बच्चों। आप एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए अपने नोटबुक में और आप फेयर बनाते चलिए। जितने भी चीज आप पढ़ रहे हैं सबका फेयर जरूर बनाए बच्चों, फेयर बनाए ताकि आपको लगेगा कि हम लाइव क्लास जो कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, इससे हमने इतना चीज गेन किया, हमने इतना चीज हमने सीखा, हमने नोट्स बना लिया। आप तो बुक खोल के पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको लगना चाहिए कि सर कोई टॉपिक तो नहीं छोड़े, सारा टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बच्चों अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारा एक अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कर कहीं माइंड से कोई टॉपिक छूट गया तो आप उस टॉपिक को बताएं, मैं उस टॉपिक को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो हालांकि मैं टॉपिक कोई एक भी नहीं छोड़ूंगा, मतलब छूट जाता है तो आप जरूर हमें बताएं ताकि मैं उस टॉपिक को मैं क्लियर कर दूं। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब इसके बाद बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जल्दी से आप इसको पहले नोट कर लें।